अस्सलाम वालेकुम। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक की एलर्जी। बहुत से लोग इस बहुत ही कॉमन बीमारी में मुब्तला रहते हैं और चूँकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सीज़नल होती है, मतलब जब मौसम चेंज हो रहा हो या स्प्रिंग मौसम बहार या सर्दियों के अवाइल में ये बीमारी और इसकी अलामात बहुत कॉमन हो जाती हैं। हालांकि इसकी अलामात या बीमारी ये किसी साल में किसी भी टाइम हो सकती है। इसकी अलामात में नाक का बंद रहना या मुसलसल बहना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, आँखों से पानी आना, नाक से गले में नज़ला गिरना, सर का दर्द रहना, और जब ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है तो इसके साथ बुखार वगैरह भी शामिल है। चूँकि एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब ये है कि एलर्जी की वजह से नाक के अंदर का म्यूकोज़ा या जल्द ख़राब हो जाती है, मतलब कि उसमें सूजन पैदा हो जाती है और कभी कभार उसमें नेज़ल पॉलिप्स बन जाते हैं, जिसको आम अल्फाज में नाक के गदूद का बढ़ना कहते हैं। जिन लोगों में मुसलसल ये अलामात रहती हैं उनमें कोई भी एक आम सा ट्रिगर, चाहे वो एक ठंडी हवा या सर्द मौसम या ठंडा पानी पी लेना या परफ्यूम का इस्तेमाल या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मामूली नोयत की समझी जाती हो, उसकी वजह से उनको एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक आता है और उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस सिर्फ एक मुख्तसर सी हिस्ट्री और नाक के मुआयने से ही की जा सकती है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से साइनोसाइटिस भी हो जाता है। साइनोसाइटिस का मतलब ये है कि हमारे चेहरे की हड्डियों में कुछ एयर स्पेसेस होती हैं तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से मुसलसल सर का दर्द रहना, चेहरे के ऊपर दर्द रहना, झुकने के साथ इस दर्द का ज़्यादा हो जाना और कभी कभार इसके साथ बुखार हो जाना शामिल है। तो जब एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साइनोसाइटिस भी हो जाए तो उसमें साइनोसाइटिस का इलाज फिर एंटीबायोटिक्स के साथ किया जाता है, जिसका कोर्स कदरे लंबा होता है। इसका कोर्स तकरीबन 10 से 14 दिन के लिए हम अच्छी एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात रहती है उनको चाहिए कि मौसम की तब्दीली के साथ ही अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। ठंड से बचें, अपने आप को वार्म रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से वज़ू करें। इसके अलावा दिन में काफ़ी दफ़ा गर्म पानी के साथ अपने नाक को साफ़ करें। अगर ये अलामात इन चीज़ों से कंट्रोल ना हो तो कोई भी एलर्जी की दवाई आप शुरू कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपकी अलामात कंट्रोल ना हो रही हों तो अपने फिजिशियन से ज़रूर रब्ता करें। अमूमन इसके लिए हम ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन या एलर्जी की दवाई देते हैं, जो मरीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी जाती है। इसके साथ कुछ नेज़ल स्टेरॉयड स्प्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग नेज़ल स्प्रे के इस्तेमाल में बहुत ही हेजिटेट होते हैं और वो समझते हैं कि ये उनकी नाक को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन याद रखिए कि नेज़ल स्टेरॉयड या कोई भी नेज़ल स्प्रे इंतहाई मुफीद है। कुछ नेज़ल स्प्रे हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, लेकिन स्टेरॉयड्स नेज़ल स्प्रे को लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कराया जा सकता है। उसका एक ख़ास तरीका इस्तेमाल है। इसके साथ कभी कभार आपके नाक से कोई हल्का सा खून आ सकता है, इसके अलावा इसके कोई और नुकसानात नहीं हैं। ये नेज़ल स्प्रेज आपके नाक के अंदर बढ़े हुए गदूद को और सूजन को कम करते हैं। और याद रखिए कि जब अगर मरीज़ के अलामात ख़त्म हो भी जाएं तो दूसरे अटैक को रोकने के लिए भी ये स्प्रेज बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लिहाजा नेज़ल स्प्रेज से मत घबराएं और अपने फिजिशियन या डॉक्टर से डिस्कस करके इसका बाकायदा इस्तेमाल करें। याद रखें कि एलर्जी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन अलामात सेम होती हैं। इसलिए हमें ये पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि हमें किस मखसूस चीज़ से एलर्जी है। किसी को परफ्यूम, डस्ट, धुआं, ठंडी हवा, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो इससे बचाव इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को फ्लू शॉट यानी फ्लू वैक्सीन का लगाना इंतहाई ज़रूरी है।
بہت سے وائرسز الرجک رائنائٹس کے مریضوں میں ان کی بیماری کو ایگریویٹ کرتے ہیں اور یہی فلو شاٹ ان کی علامات کو انتہائی کم کر دیتی ہیں۔ کچھ عرصے تک مسلسل ٹریٹمنٹ اور بچاؤ کے ساتھ علامات انتہائی معمولی نوعیت کی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو کچھ مریض تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الرجک رائنائٹس مطلب ناک کی الرجی کے بارے میں اگر کوئی معلومات درکار ہو تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔